भक्ति महारानी अपनी व्यथा नारद जी को सुना रही हैं। नारद जी ने कहा, देवी जी ये सब कलयुग का प्रभाव है। अब तुम वृंदावन आ गई हो तो तुम तो तरुण हो गई, लेकिन तुम्हारे पुत्र इनका यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। भक्ति की विशेष महिमा वृंदावन में है, पर ज्ञान की महिमा उतनी नहीं है, वैराग्य को उतनी प्राथमिकता नहीं है, इसलिए ज्ञान वैराग्य बुढ़े हो गए। भक्ति महारानी ने कहा, आप कुछ करिए। नारद जी बोले, अवश्य माता जी मैं कुछ प्रयास करता हूँ। तो देव ऋषि नारद ने भक्ति मैया के पुत्र ज्ञान वैराग्य के कान में वेद मंत्र पढ़े, गीता पाठ किया। अब वो गीता पाठ से थोड़ा सा होश आता है, फिर गिर जाते हैं। फिर उन्होंने वेद पाठ किया, उससे थोड़ा चेत आया, फिर गिर जाते हैं। नारद जी चिंता में पड़ गए कि भाई गीता पाठ वेद पाठ किसी से स्वस्थ नहीं हो रहे। भगवान का ध्यान किया तो आकाशवाणी हुई कि इनके दुख को दूर करने के लिए आप सत्कर्म करो। तो नारद जी बोले, कौन सा सत्कर्म करें, कैसा सत्कर्म होगा? तो आकाशवाणी हुई कि वो सत्कर्म तुम्हें कोई संत बतलाएंगे। अब समझ में नहीं आ रहा कौन संत बतलाएंगे, कैसा सत्कर्म होगा। तो देव ऋषि नारद निकल पड़े, अनेक जगह घूमते घूमते जो है वो बद्रीनारायण में पहुंचे। सनकादिक से भेंट हुई। सनकादिक को जब सारी बात सुनाई तो सनकादिक ने कहा, सत्कर्म सूचिको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवत लापा सतु गीता सुखादिभिः सत्कर्म सूचिको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बोधे। सत्कर्म और कुछ नहीं है, बोले वो सत्कर्म श्रेष्ठ सत्कर्म है श्रीमद् भागवत की कथा। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि वेद पाठ सत्कर्म नहीं है, सत्कर्म तो अनेक हैं, पर समस्त सत्कर्मों में सबसे श्रेष्ठ क्या है? बोले सबसे श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। एक वो यज्ञ होता है जिसमें हम आहुति डालते हैं, स्वाहा स्वाहा, वो भी यज्ञ होता है। अलग अलग तरह के लक्ष्मी नारायण यज्ञ, सत्चंडी यज्ञ, रुद्र यज्ञ होते हैं कि नहीं? एक तप करना भी यज्ञ है, उसको बोलते हैं तपो यज्ञ। योग भी यज्ञ है, उसको बोलते हैं योग यज्ञ। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, अनेक तरह के यज्ञ हैं। और उन्हीं में एक यज्ञ है अभी हम जो कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ज्ञान यज्ञ। इसलिए आपने देखा होगा कई जगह लिखा रहता है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, लिखा रहता है ना, सप्ताह ज्ञान यज्ञ, ये भी यज्ञ है। अच्छा, वो यज्ञ जब करते हैं तो उसमें कुंड बनाए जाते हैं आहुति डालने। 5, 11, 21 ऐसे हवन कुंड बनते हैं कि नहीं? इसमें कितने कुंड बने हैं? बोले जितने मुंडी उतने कुंडी। ये जितने भक्त बैठे हैं वो सब कुंडी ही हैं। उनके कानों से ये ज्ञान की आहुति उनके हृदय में जा रही है। हृदय में ठाकुर जी बैठे, कानों से वो ज्ञान की आहुति हृदय में जा रही है। तो ये ज्ञान यज्ञ है, ये मन के विकारों को नाश करने वाला है, ये भगवान का प्रेम जगाने वाला है, ये माया मोह का निवारण करने वाला है, ये हमारे अंदर विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करने वाला ज्ञान यज्ञ है। सनकादि ने कहा ज्ञान यज्ञ करो। तो नारद जी ने एक बात यहाँ कही, गुप्ता जी, कि आप कह रहे हैं भागवत सुनाओ। अरे मैंने वेद सुना दिए और वेदों से ही भागवत निकली है। तो जब वेद सुनाने से ही कुछ नहीं हुआ तो वेदों से निकलने वाली भागवत से कैसे होगा? भागवत भी तो वेदों का ही सार है। सनकादि ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, कोई व्यक्ति घी में पूड़ी निकाल रहा है, घी में पूड़ी तल रहे हैं, और घी खत्म हो जाए और आप कहो दूध में निकाल लें, क्योंकि दूध से ही तो घी निकला है। तो जो काम घी कर सकता है कभी दूध कर पाएगा? भले ही दूध से ही घी निकला है, पर घी जो कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता, क्योंकि दूध की प्रकृति अलग है, घी की अलग है। उस दूध का संपूर्ण सार जो है वो घी के रूप में आ जाता है, उसकी विशेष महिमा है। जैसे वृक्ष में आप पत्ता तोड़कर खाओ मीठा नहीं लगेगा, उसकी छाल निकाल के खाओ मीठी नहीं लगेगी, उसका तना तोड़ के खाओ मीठा नहीं लगेगा, और उसी पेड़ में लगने वाला फल मीठा होता है। जब फल मीठा है, पेड़ मीठा क्यों नहीं है? बोले भैया पेड़ का सारा सार जो है वो फल में आ गया। वेद जो है वो वृक्ष है, और उन वेद रूपी वृक्षों का फल है श्रीमद् भागवत महापुराण, जो अत्यंत मधुर है। तो है तो वेद का, लेकिन ये सार है, उसका फल है। जैसे दूध का सार घी होता है, वैसे ही सब पुराणों का सार भागवत है। अच्छा, कोई कहे कि फिर तो भागवत की ही विशेषता है पर वेदों की विशेषता नहीं है, पर ऐसा नहीं मानना चाहिए। पेड़ नहीं होगा तो फल मिलेगा, पेड़ हटा दिए जाए तो फल कहां से आएगा? यदि वेद ना हो तो भागवत का भी महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए वेदों की अपनी महिमा है, वेदों का अपना स्थान है, लेकिन कलयुग के लोग वेदों की भाषा को समझ नहीं पाएंगे।
कलयुग के लोग वेदों को ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, इसलिए वेदों का सार निकाल के ऋषियों ने बड़े सरल रूप में भागवत रूप में रख दिया। बोले भागवत के रूप में सब वेदों के सार को समझ पाएंगे। भागवत वेद का ही सार है, वेद की ही व्याख्या है। भागवत का शुभारंभ ब्रह्म सूत्र से हुआ है, तो ये वेद का ही सारांश है। पर सनकादि ने कहा कहाँ करें, तो बोले भागवत ज्ञान यज्ञ करने के लिए हम लोग गंगा जी के तट पर चलें। बद्रीनाथ से गंगा तट पर आए और ऋषि के हरिद्वार के मध्य में स्थान चयन हुआ। गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम, आनंद नाम के तट पर भागवत की कथा हुई। सनकादि कथा सुनाने बैठ गए, नारद जी श्रोता बन के बैठ गए। ये चर्चा सब जगह फैल गई, अरे भैया नारद जी कथा सुनने बैठे हैं, सनकादि कथा सुना रहे हैं। दौड़ दौड़ के लोग आने लगे, क्योंकि वो कथा साधारण नहीं होगी जहाँ सनकादि जैसे महापुरुष सुनाए और नारद जी बैठ के सुन रहे हो। वो कथा कोई सामान्य कथा नहीं हो सकती। दौड़ दौड़ के बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पहुंचने लगे। कौन कौन पहुंच गए, बोले भृगुर वसिष्ठस्य चैवनस्य गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातो रामस्तथा गादि सुतश्च साकलो मृकण्डु पुत्रा त्रजपिप्पलादा योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छाया सुको जाजलिजन्नु मुख्या सर्वे मयूरि मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रिभिरायते प्रणयिनितः। भृगु जी सबसे आगे आगे भाग रहे हैं। कई लोग सोच रहे थे कि हमें बुलाया नहीं, हम क्यों जाएं, तो भृगु जी सबसे आगे आगे भाग रहे हैं। अब वो कह रहे हैं भैया देखो कथा ना तो नारद जी की हो रही ना सनकादि की हो रही, कथा किसकी हो रही है, भगवान की। अच्छा आप लोग बताओ यहाँ कथा किसकी हो रही है, गुप्ता जी की कथा हो रही है कि पाराशर जी की हो रही है। बोले ना पाराशर जी की कथा हो रही ना गुप्ता जी की कथा हो रही, कथा तो हमारे ठाकुर जी की हो रही है, बांके बिहारी की हो रही है? अब कहे कोई रहा हो और कहलवा कोई रहा हो वो अलग विषय है, लेकिन जिनकी कथा हो रही है वो तो भगवान की हो रही है कि नहीं। इसलिए ये प्रतीक्षा भी नहीं करना चाहिए कि हमें बुलाया नहीं। अरे बुलाने की बात आप व्यवहार में रखिए, शादी ब्याह हो कोई और घरेलू उत्सव हो उसमें आप भले निमंत्रण की प्रतीक्षा करिए, पर भगवान के कार्य में निमंत्रण की प्रतीक्षा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का कार्य है। और यदि ठाकुर जी को हम अपना मानते हैं तो फिर निमंत्रण की कैसी आवश्यकता, निमंत्रण की कैसी प्रतीक्षा है। भगवान हमारे हैं और हमारे भगवान की कथा है, इसलिए दौड़ करके कथा में पहुंचना चाहिए। भृगु जी सबको ले लेकर जा रहे हैं। भृगु जी आगे आगे चल रहे हैं, क्यों? भृगु जी बोले मैं जानता हूं भगवान को वो कैसे हैं, कितना सरल स्वभाव है, कैसे ठाकुर जी। आप सबने वो कथा सुनी होगी कि एक बार ऋषियों में ये चर्चा हुई कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो सबने कहा कि कैसे परीक्षा हो। भृगु जी बोले हम जाएंगे। तो भृगु ऋषि जो है पहले ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को जाके कुछ अनाप शनाप कह दिया। ब्रह्मा जी जो है उन्हें रोष आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा तुम मेरे पुत्र होने में तुम्हें श्राप दे देता। वहां से भृगु जी वापस चले आए। भगवान शंकर के पास गए और शंकर के जी के पास जाकर के भोले बाबा को प्रणाम नहीं किया, भोले बाबा की कुछ अवहेलना कर दी। तो भोले बाबा को भी थोड़ा रोष आया कि तुम ब्रह्मर्षि होकर के और धर्म की मर्यादा को नहीं समझते, तुम्हें धर्म की मर्यादा का बोध नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर तो धर्मध्वज हैं, उन्होंने धर्म की चर्चा करी, थोड़ा रोष आ गया। तो भृगु जी वहां से भी चले और भगवान बैकुंठनाथ के पास पहुंच गए, विष्णु भगवान के पास। और विष्णु भगवान शेष शैया पर सो रहे थे। भृगु जी आए और तेजी में आकर के भगवान नारायण के हृदय में छाती में लात मार दी। सो रहे हो, ब्राह्मण आकर एक दरवाजे पर खड़े, तुम सोए पड़े हो। भगवान ने उठ करके चरण पकड़ लिया, कहा भृगु जी मेरा हृदय बड़ा कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे हृदय की चोट आपके चरण में लग गई हो। भृगु जी के चरणों को पकड़ के भगवान बड़े विनम्रता से कह रहे हैं आपको चोट तो नहीं लग गई, आपको पीड़ा तो नहीं हो गई, मेरा प्रमाद है कि मैंने आपको देखकर भी खड़ा नहीं हो पाया, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। भृगु जी ने घोषणा कर दी, बोले तीनों देवता वैसे तो सब श्रेष्ठ हैं, पर भगवान नारायण के समान कोई नहीं है, भगवान नारायण तो नारायण है। भृगु जी की उस चरण के चिन्ह को भगवान ने अपने हृदय पे धारण कर लिया। आप भगवान के विग्रह को देखिए, जो बड़ी मूर्तियां होती हैं, तो यहाँ एक चरण चिन्ह बना देखा होगा आपने। हमारे भैया इनका तो मूर्तियों का बहुत बड़ा काम है और बड़ी विशाल विशाल मूर्तियां यहाँ बनती हैं। तो बड़ी बड़ी मूर्तियां जब बनती हैं
तो आपने गौर किया होगा कभी कि भगवान के बक्ष स्थल पर एक चरण चिन्ह बना रहता है। वो चरण चिन्ह किसका है? बोले भृगु जी ने जो चरण प्रहार किया था, भगवान ने उस चरण चिन्ह को हृदय पे धारण कर लिया और भृगु लता के रूप में आज भी भगवान के हृदय पे सुशोभित हो रहा है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।